तो लिखो इसमें फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड all the possible values of a for which f of x is equal to x cube plus 3 into a minus 7 into x square plus 3 into a cube minus a into x minus 1 has पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन हमने डिस्कशन में भी किया है, ठीक है, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना सैटरडे के दिन, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो इसमें बोला गया है हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। हाँ इसमें एक मिनट, एक चेंज ये है 3 इंटू दिस एंड हाँ ये a² - 9 है, एक मिनट a² - 9 एक चेंज है इसमें। हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो हमें a बताना है। हाँ निशांत, एडवांस पैटर्न टेस्ट है जो भी है, एंड उसमें हाँ 11 का ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड सीक्वेंस सीरीज, ये पोर्शन आ रहा है 11 का, स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड सीक्वेंस सीरीज। एंड डीसी कब लगेगी? जब मुझे लगेगा कि सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं जो दिया जा रहा है, उसके बाद में डीसी भी लगाऊंगा, ठीक है। वरना फिर वो डीसी लगाने का ये मतलब हो जाएगा मैं सिर्फ इधर से बोल रहा हूँ और तुम लोग बस कीर्तन मतलब इसकी तरह सुन रहे हो, उसको प्रवचन की तरह। हाँ नहीं सार्थक, बोला तो इंटरवल के फॉर्म में आएगा आंसर। सर वो इंटरवल भी बस ब्रैकेट में लगा है। नहीं गलत है वो।
नहीं, गलत है प्रीति। सर एग्जाम का पता कैसे चलता है कब है? हाँ, या तो वो रेजो सर पे आता है या फिर यहाँ पे फैकल्टी उनके पास आ जाता है, स्वप्निल सर के पास कोटा से। ये टेस्ट है, ये उसका सिलेबस है। प्लानर दिया है लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह बहुत सारे इश्यूज है ना, तो उस वजह से वो प्लानर में भी मेरे ख्याल से फॉलो हो रहा होगा टेस्ट वाला, या हो रहा है? नहीं हो रहा है। वही, क्योंकि प्लानर फॉलो करने का मतलब सारे सेंटर्स का सिलेबस जिस दिन मतलब जो बोला गया प्लानर में वही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोई सेंटर पीछे है, कोई आगे है। मेरी वॉइस अटक रही है क्या? यस सर। यस सब एक इंटरवल ए लेस देन 29/7 है क्या? A less than 9/10. गलत है। 3 to 29/7. गलत, हाँ वो एक सही है, और एक आएगा। -∞ to -3। सही है। हाँ सर। चलो देख लो, अब आ रही ना मेरी वॉइस? यस सर। ये आज वैसे पहले लेक्चर में भी हुआ, उस दिन मौसम इतना बेकार था तब सही से चल गया, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए, और इस तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे। तो इसमें क्या, पहले f'(x), तो ये आ जाएगा 3x² + 6 इंटू a - 7 इंटू x प्लस 3 इंटू a² - 9। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करना है, इसका मतलब f'(x) का 0 होना मस्ट है कि नहीं? और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके का ग्राफ आएगा, इस f'(x) का ग्राफ बनाते हैं तो, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा स्टेशनरी पॉइंट्स ही होते हैं, मींस उसका 0 होना जरूरी है, उसी में से मैक्सिमा मिनिमा आएगा। तो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साइन की बात करते हैं, किस तरीके से चेंज होगा? मान लो ये बीटा है, ये अल्फा है, इसको फैक्टराइज करके लिखना चाहोगे तो ये कैसे आएगा? 3 इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आता है ना, इस तरीके से। तो ये देख लो, इसका साइन इधर प्लस माइनस प्लस है, यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए। तो तुम ही लोग बताओ, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इसमें से कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा है? मान लो अल्फा लेस देन बीटा है तो Alpha maxima. x इज इक्वल टू अल्फा मैक्सिमा है एंड x इज इक्वल टू बीटा मिनिमा है, ठीक है। अब ये अल्फा मैक्सिमा जो मैक्सिमा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब 0 इसके इधर लाई करना चाहिए, बोलो। यस। हाँ सर। तो Yes, 0 sir. उसके उधर लाई करना चाहिए, तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बन गया क्या ये? Yes, sir. तो देख लो Yes, अब इसमें d कैसा होता है? Positive. ग्रेटर देन 0, तो d निकाल लेते हैं। तो d कितना आएगा इस क्वाड्रेटिक में जब देखेंगे तो 6 इंटू 36 इंटू a - 7 का होल स्क्वायर माइनस 36 into a 36 square इंटू a minus स्क्वायर माइनस 9. 9, 36 इंटू a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ये आना चाहिए।
अब 36 कॉमन आके कैंसल आउट, यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस कितना आ जाएगा ये 14a प्लस 49 आएगा। यस फिर उसके बाद यहाँ पे ये ए स्क्वेयर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा। अब ए स्क्वेयर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या -14 इंटू ए प्लस 40 ग्रेटर देन 0 58 सॉरी 50, हाँ 58 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 58। तो यहाँ से जब ए निकालते हैं तो वो लेस देन 29/7 आ जाता है। अब सिर्फ इसी से आंसर नहीं मिलने वाला, ये तो बस हो गया इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट इस ग्राफ को देखते हुए। अब उसके बाद एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड वहां पे एफ ऑफ 0 देखोगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स a माइनस 3 a प्लस 3 सर एफ डैश 0 ना। क्या हाँ क्या एफ डैश 0 हाँ वही एफ डैश 0 ठीक, क्योंकि वो एफ डैश का ही निकाल रहे हैं ना, और एफ डैश हाँ एफ डैश 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -3 उसके क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो इसमें से प्लस वाला रीजन चाहिए मतलब ये, तो ए बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -3 ओपन यूनियन 3 टू इंफिनिटी। देन थर्ड -b/2a ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब b मतलब क्या होता है x का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे कितना है -6 इंटू मतलब 6 इंटू a प्लस 7 है तो उसका माइनस टाइम्स, तो -6 इंटू a प्लस 7 a प्लस 7 या a माइनस 7 a माइनस 7 एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो a लेस देन 7 आ जाता है, तो फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स -3 3 29/7 एंड 7 किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। पहला वाला कह रहा है 29/7 से छोटा, दूसरा कह रहा है -3 से छोटा, 3 से बड़ा, तीसरा कह रहा है 7 से छोटा। तीनों में कॉमन रीजन ये है, इसका मतलब यहाँ पे जो a आएगा वो क्या रहेगा -∞ टू -3 ओपन यूनियन 3 टू 29/7। क्लियर है। उसके बाद क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट था ये, मैक्सिमा क्या होता है वो कैसे मिलेगा, बस यहाँ तक ही डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिलने चाहिए, और क्वाड्रेटिक है तो मतलब इसके दो रियल रूट्स होने चाहिए, तो अल्फा बीटा ले लिए। जब हम साइन चेंज कैसे होता है वो देखते हैं, तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से एफ डैश एक्स का, वहां से तो लिखो इसको, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक बहुत काम आता है इसमें। जैसे वो हमने मोनोटोनिसिटी वाले क्वेश्चंस कुछ एएमजीएम से कर लिए थे e की पावर x, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक से ही जाना होता है, जैसे वो डिस्कशन में एक आया था, ठीक है। और उसमें खास करके कौन सा कंसेप्ट लगता है, लोकेशन ऑफ रूट। ये वाला पेज हो गया। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट? और कितने लोग 11 का रिवाइज कर रहे हैं? कौन सा टॉपिक उठाया है चेतना? सर्कल। ठीक है। साइमा? पार्थ?
ट्रिगो, ओके। अथर्व, ट्रिग्नोमेट्री सर। ओके। समर्थ, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नयन, सर अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा है, एक दो दिन बाद मैथ स्टार्ट करूंगा सर। ओके। साइमा पीएनसीपी, चलो ठीक है। लेकिन इस बार जो आने वाला है टेस्ट में वो है सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी रिवीजन तो जारी रखनी है। अभी एग्जाम में वो आ रहा है तो थोड़ा सा वो देख लेना इस वीक में, एंड फिर इसके बाद वाले वीक में जो भी तुमने शुरू किया था वो फिर से कर लेना, ठीक है। मान लो जिन्होंने मतलब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उठाया है उसको भी थोड़ा सा रोक दो, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। तो उसको पहले रिवाइज कर लो एंड देन फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आगे बढ़ो। हाँ, बहुत कुछ तो भूल गए ही होंगे ना तुम लोग, क्योंकि सही नहीं, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की यही सिचुएशन रहती है इस टाइम पे। लेकिन जो रिवीजन करता है और आगे जारी रखेगा उसको, वो हो जाएगा, उसका सही से हो जाएगा सब कुछ। इंसान ही हो तुम भी, भूलने तो है ही चीज है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो पूरे जिंदगी भर याद रहेगा। ये वाला हो गया। यस सर। और ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही यही है, रिवीजन। करंट के साथ साथ रिवीजन भी इम्पोर्टेंट होती है। तुम अगर सोच रहे हो कि सिर्फ करंट का करके हो जाएगा, नहीं। ये एग्जाम तुम्हारे अकॉर्डिंगली मोल्ड नहीं होने वाली है, तुम्हें एग्जाम के अकॉर्डिंग मोल्ड होना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझो, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें अपने अंदर चेंजेस तो करने पड़ेंगे। जैसे रिवीजन करनी है, मान लो जैसे तुमने ट्रिग्नोमेट्री उठाया लेकिन इस टेस्ट में कुछ और आने वाला है, तो प्लान चेंज कर लिया तुरंत ही थोड़ा सा, कुछ 5-6 दिन के लिए, देन फिर से जो अपना पहला वाला प्लान था वो। ऐसे प्लान चेंज वगैरह करना, उससे डरना नहीं है कि मैंने ये प्लान बनाया अब वो प्लान नहीं फॉलो हो रहा है, ये आ गया एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो बहुत सारे प्लान बना के चेंज करने पड़ेंगे, और पता भी चल गया होगा कि कोई प्लान अगर तुम बनाते हो तो पूरा 100% तो फॉलो नहीं होता है। क्या होता है किसी का? नहीं। मान लो किसी ने कोई प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया, 100% फॉलो हुआ है? लकीली होता है सर। हाँ, लकीली होता है। लकीली कभी कभी हो जाता है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन तब भी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, टाइम टेबल वो बनाना पड़ेगा। हाँ, इस टाइम पे मैं ये पढ़ूंगा, भले ही वो 100% नहीं हो रहा है हमसे, लेकिन ट्राई तो करते रहना है उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, आ रही है। दिन का टारगेट जो सेट करते हैं उसका सिर्फ 3/4 होता है, तो बहुत बढ़िया, 3/4 भी हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा करने के लिए अपना 100% तो हर दिन देना है। वहां पे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं टाइम टेबल तो पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है प्रीति। कोशिश तो हर दिन करनी है उसको पूरा करने की।
ये ऐसा कोई प्लानिंग या ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता है जो तुमने एक बार बना लिया तो उसी को फॉलो, आजू बाजू की कंडीशंस तुम्हें उसको फॉलो करने देगी। सिचुएशन के हिसाब से भी कभी कभी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to ax plus b x minus 1 into x minus 4 have local maximum at the point 2 comma minus 1, then find the value of a. Find the value of a and b. आ रहा है किसी का? सोचो, जो डाटा गिवन है उसको अच्छे से देखो। हैव लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1, एंड जो भी वो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है वो ग्राफ के ऊपर ही लाई करता है। A1 और B0। सही है। और किसी का आया? और किसी का आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, हैव लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट दिस। तो ये बोला गया, मतलब ये पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर ही लाई कर रहा होगा। इसका मतलब x की जगह पे 2 पुट करने के बाद हमें y कितना मिल रहा है? -1। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दे तो ये -1, ये 2a प्लस 1 प्लस b अपॉन 2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे -3, क्योंकि ये 2 कॉमा -1 लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ से 2a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सर नीचे -2 आएगा। -2 ना सर नीचे? हाँ -2, सॉरी -2।
तो यहाँ पे यह आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट। उसके बाद अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कितना होगा, x की जगह पे 2 पुट करने के बाद 0। तो वहां से एक a और b में रिलेशन आएगा, तो f डैश एक्स निकाल लो। तो f डैश एक्स जब निकालोगे तो ये आ जाएगा x माइन, इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू ए माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1, या तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। एन एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ डैश कितना होगा 0। देयरफॉर इसकी जगह पे 2 पुट कर देंगे तो ये 0, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उसका x कोऑर्डिनेट 2 था, तो x की जगह पे 2 पुट करने पे ये 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a प्लस बी इंटू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना माइनस 2 का स्क्वायर, तो उधर कैंसल आउट ही हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है b इज इक्वल टू या 2a कैंसल आउट ही हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड b इज इक्वल टू 0, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें a कॉमा b मिलेगा। क्लियर है, या a एंड b की वैल्यू मिलेगी। यस सर। इसमें 2a कैंसल आउट हो जाएगा, देख लो, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2a प्लस b, यहाँ पे माइनस 2a कैंसल आउट, तो b इज इक्वल टू 0। तो लिख लो इसको, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। यस। नेक्स्ट पेज। अब बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, तो हाँ कर लो उन तीन, कौन से 3 चैप्टर्स थे समर? पीएनसी सीक्वेंस एंड बाइनोमियल। अभी तक तबीयत नहीं ठीक हुई क्या तुम्हारी? हाँ सर, नहीं हुई। ओके ओके ओके, ठीक है, तो कोई नहीं, एक बार फिर से कर ही लो थोड़ा सा, लेकिन बाद में करना, ठीक है। हाँ डेंगू चल रहा है, यहाँ पे भी जीडीसी सर को हो गया डेंगू, तो इसीलिए वो क्लासेस नहीं ले पाए थे लास्ट वीक में। डेंगू का ज्यादा फैल रहा है, कोरोना तो अब नहीं रहा है, डेंगू। हाँ नहीं, किसने मच्छर छोड़ दिया नासिक में? वही है अब, हाँ बहुत लोगों को हो रहा है प्रीति, ये तो जब से वो जीडी सर का पता चला हमें तो डर लग, जैसे मच्छर दिखता है लग रहा है डेंगू वाला मच्छर है।
तो इंदिरा नगर में ज्यादा है। अब हाँ, मैं तो इंदिरा नगर में रहता हूँ रे। लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते थे, वो मतलब उधर रहते थे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ ही, कुलकर्णी गार्डन। ठीक है, बस थोड़ा सा ख्याल रखो, मच्छर वगैरह मत काटने देना। हाँ वही, एक मच्छर ने बैंड बजा के रखी है ना। अच्छा, जलगांव में ऑफलाइन शुरू हो गए क्या? नहीं तो हाँ पता नहीं। हो हाँ गए। सर। जलगांव का किसको पता है? तुम्हें पता है क्या चेतना? हाँ सर। तुम्हें हाँ, कैसे पता? जलगांव सर में भूसावल। क्या भूसावल क्या? भूसावल की हूँ मैं। अच्छा, भूसावल के ही हो क्या तुम? हाँ ओके। सर, खुल गया है सर। इधर भूसावल के बहुत, ये पार्क भी तो भूसावल का ही है ना। नहीं सर। सर अच्छा, मैं प्रणव हूँ। है, प्रणव प्रणव है ना। हाँ सर। हाँ वही है, अभी 1 तारीख से कोटा में भी शुरू हो रहा है, पता नहीं नासिक वाले क्यों डर रहे हैं। देखते बाकी स्टेट्स का अगर शुरू हो रहा है तो इधर भी प्रेशर आएगा ही, ऐसे थोड़ी ना है। पहले वो रघुराम राजन, वो सुना तो होगा ना न्यूज, कि जल्द से जल्द अगर स्कूल चालू नहीं किए तो। सुना है कि नहीं सुना है, क्या होगा? यस सर। हाँ, मतलब क्या ऐसा सर? है, जो इस बार बच्चे 11th क्या में आए सर? ना, वो एक तरीके से 9th वाले बच्चे हैं, ये मान के चलो। और सही में उनको मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, उनके पीछे हम लोगों को भी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस नहीं आ रही है, फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रही है, बुरे हाल है थोड़े। तुम लोगों को तो चलो सही था, 10th से आए थे तो तुम्हें तो दिक्कत आई थी 11th में, है ना। अब वो तो डायरेक्ट ही आए 9th से सीधा, 9th में भी एग्जाम नहीं हुई, 10th में भी ऐसे ही पास हो गए, सीधा अब 11th में बैठे हुए हैं। सर अगले साल क्या होगा फिर? वही तो, मालेगांव में शुरू हो गया मंडे से। अच्छा, अब यार देखते हैं, अब मालेगांव में शुरू हो गया तो इधर भी शुरू होगा ही रोहित। 1 तारीख तक पूरा सीन क्लियर हो जाएगा, क्या होने वाला है। अच्छा, धूले तो कोरोना फ्री हो गया कब का। हाँ सही है। इधर नासिक में भी नहीं है, कोरोना के केसेस ज्यादा नहीं हो, दूसरी चीजें ज्यादा है, डेंगू। मालेगांव में कोई मास्क नहीं पहनता? अबे पहना करो रे। हाँ, ओडोमॉस लगाओ, सही है, थोड़े दिनों के लिए लगाओ। मच्छर बेकाबू हो गए थोड़े से अभी। हाँ, उसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लिया। अब आ जाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये भी तुम लोग देख ही चुके हो। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट फाइंड, स्टेप 1 में फर्स्ट फाइंड, डायरेक्टली ये लिख दो पॉइंट्स, फाइंड पॉइंट्स
वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट में लेट पॉइंट इज x इज इक्वल टू सी। ठीक है, वो x इज इक्वल टू सी पॉइंट है। एंड स्टेप 2 में अब डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें f डबल डैश सी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो पॉइंट कैसा होगा? मिनिमा। मिनिमा वाला पॉइंट। देन x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड f डबल डैश सी अगर आ जाएगा निगेटिव, f डबल डैश सी अगर निगेटिव आ जाएगा तो x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा मिलेगा। एंड 0 जब होगा तो हम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए मैक्सिमा मिनिमा अगर फाइंड आउट करना है सेकेंड डेरिवेटिव से तो ये है प्रोसेस। पहले f डैश एक्स कहाँ पे 0 होता है वो निकाल लिया, वो एक बार हमें मिल गया, मान लो वो पॉइंट सी है, वहां पे डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड ये आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग इसका क्लियर है क्या तुम लोगों को? हाँ सर। यस सभी सर। लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो किसी को नहीं पता है, बता देता हूं, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये तो ग्राफ से हमें दिख ही रहा है, x इज इक्वल टू सी मान लो। अब यहाँ पे f डबल डैश एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश एक्स होगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश एक्स मतलब स्लोप का रेट चेंज। तो तुम बताओ, जैसे ही हम x को बढ़ा रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप या एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब वो पॉइंट कैसा होगा? मिनिमा वाला पॉइंट होगा। देख लो यहाँ पे भी। और दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एफ डबल डैश एक्स हमें क्या देता है? कर्व की कॉन्केविटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स जो होगा मीन्स एफ डबल डैश एक्स हमें देगा कर्व की कॉन्केविटी। कैसा है वो कॉन्केव? तो देख लो, अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो ये रहता है कॉन्केव अपवर्ड। इसको लिखवाऊंगा आगे, वो लिखवाना है क्रिटिकल, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसमें। तो एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपवर्ड रहेगा, कॉन्केव अपवर्ड। एंड एफ डबल डैश अगर निगेटिव आ रहा है तो कॉन्केव डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, वो बाद में लेकिन। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्लियर है? ये ठीक है, अभी 0 पे क्या होगा वो बाद में, उसके लिए फिर हमें थर्ड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो अभी सेकेंड डेरिवेटिव में इतना ही। क्वेश्चन लिखो अब इसके ऊपर, तो लिखो f of x is equal to है sin x माइनस x प्लस x क्यूब बाई 3 x क्यूब बाई 6। सॉरी एक मिनट, ये इसमें चेंज है, एक चेंज है इसमें। ये है f of x is equal to sin x into 1 plus cos x, ये है क्वेश्चन। एंड x बिलोंग्स टू है 0 to 2 पाई। इसमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है और उसमें मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड आउट करना होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें क्या चेक करना होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट साइन किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चंस में
अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड की हेल्प लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम लोगों के लिए, कल का एंड उसके बाद वाला, ये 2-3 लेक्चर, क्योंकि कल के लेक्चर में हम ग्लोबल मैक्सिमा एंड देन उसके बाद ग्राफ देखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ग्राफ। एंड परसों वाले में एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे भी होंगे कि मान लो ये इतना है, इसको अगर इसमें मोल्ड किया जाता है तो बताओ मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, तो कब होगा, कैसे होगा, किए क्या क्वेश्चन या नहीं? स्टार्टिंग में किए थे सर। मतलब मालेगांव में, रोहित बताओ, कोचिंग भी शुरू हो गए क्या? क्या सर? कोचिंग भी शुरू हो गए या सिर्फ स्कूल? नहीं सर, अभी कॉलेजेस और वो सब शुरू हो गए, मतलब बच्चों के लिए भी मतलब क्लासेस और वो सब शुरू हो गए, मतलब कोचिंग भी अभी ऑफलाइन बुला बुला रहे सर, हफ्ते में 2-3 बार या फिर 4 बार वैसे बुला रहे सर कोचिंग में भी। ओके ओके ओके, मतलब ये पास तो आ गया, मतलब नासिक में भी हो ही जाएगा। इस साल डेंगू कुछ ज्यादा ही फैल रहा है ना, लास्ट ईयर तो नहीं था ना इतना सीन। नहीं मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, हर जगह डेंगू डेंगू डेंगू, हर जगह है वो, महाराष्ट्र में एक जगह नहीं, नासिक से। अरे समर, कुछ भी अपनी थ्योरी मत लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, किसी का आ रहा है क्या ये? हाँ, π/3 मैक्सिमा, 5π/3 मिनिमा, एंड पाई पे भी 0 हो रहा होगा ना, यस सर। लेकिन वहां पे F" भी 0 आ रहा है। हाँ सर। अब उसके लिए हम जाएंगे थर्ड डेरिवेटिव पे, तो नेक्स्ट वही लिखने वाले हैं, मतलब nth डेरिवेटिव लिखेंगे, उसी से थर्ड डेरिवेटिव का भी पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो उसको रहने दो, पाई वाले को एज इट इज। π/3 पे मैक्सिमा मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा, कितने लोगों को दिख गया? बस 11 बच्चों को दिख गया, बाकी
ठीक है, देख लो। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जब तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये साइन एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस आ गया, तो ये आ जाएगा 1, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आने वाला है यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ये इसको क्या कर लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को। तो देख लो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 कॉस एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1, है ना। तो एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, जहां पे cos x कितना होगा -1 एंड cos x इज इक्वल टू होगा 1/2 एंड 0 to 2 पाई के बीच के चाहिए एंगल्स, तो x इज इक्वल टू पाई एंड यहाँ से x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3। तो ये 3x हमें मिल गए जिसके लिए f डैश x 0 होगा। अब f डबल डैश, क्योंकि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव से जाएंगे एंड इनको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि 5π/3 के बड़े में पॉजिटिव या निगेटिव, तो एफ डबल डेरिवेटिव इसके लिए बेस्ट है। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये 4 cos x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स को बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा 4 cos x प्लस 1। तो अब x की जगह पे हम π/3 पुट कर देंगे, तो f डबल डैश π/3 ये -√3/2 एंड ये आ जाएगा 1/2 मीन्स 3। ये कैसा आ रहा है, निगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा, ठीक है, ये मैक्सिमा है। एंड उसके बाद f डबल डैश 5π/3 निकालते हैं तो वो आ रहा है √3/2 to 3, तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5π/3 ये है मिनिमा, ठीक है, ये है मिनिमा। एन एफ डबल डैश पाई ये आ रहा है 0, तो डबल डेरिवेटिव से तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा nth डेरिवेटिव के ऊपर या थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर, तो हम वो nth डेरिवेटिव क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बोलो। नो सर। नो सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे अब nth डेरिवेटिव टेस्ट लिख लिया ना ये, यस ठीक, यस सर। nth डेरिवेटिव टेस्ट फिजिक्स में देखा है क्या इसको तुमने, नहीं। ठीक। नो तो nth डेरिवेटिव टेस्ट, मान लो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसको हम n बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन है। एंड इसमें हमें मिल रहा है एफ डैश सी, फिर उसके बाद एफ डबल डैश सी, एफ ट्रिपल डैश सी, ऐसे ही इसको n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया एंड x की जगह पे c पुट कर दिया, ये सारी चीजें 0 मिल रही है, मतलब एफ डैश सी 0, तो डबल डेरिवेटिव के ऊपर चले गए तो वहां पे एफ डैश सी भी 0, एफ ट्रिपल डैश सी भी 0 और ऐसे ही यहाँ तक 0 मिला हमें। तो हम देखेंगे अब उसका nth डेरिवेटिव। उसके बाद अगर मान लो हमने मतलब मान लो ये निकाल लिया, एंड अब ये पूरी कहानी डिपेंड करती है n कैसा है, इवन है या ऑड है, समझाऊंगा उसको भी, पहले लिख लेना। अगर यहाँ पे n इवन हुआ, n अगर इवन हुआ एंड nth डेरिवेटिव c पॉइंट पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू c यहाँ पे कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा।
एंड nth डेरिवेटिव c पे आ रहा है निगेटिव, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर n इवन हुआ तो, जो हम nth डेरिवेटिव ले रहे हैं इवन बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो c पे उसकी वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है, पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव मिल रही है तो मिनिमा, निगेटिव मिल रही है तो मैक्सिमा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर n ऑड हुआ, n अगर ऑड हुआ तो उस केस में nth डेरिवेटिव अगर c पे पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू c पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एंड यहाँ पे निगेटिव हुआ तो बोलेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन हमें मिलेंगे। अगर n ऑड हुआ तो वो आगे वाले कंक्लूजन, n इवन हुआ तो ये वाले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा वाले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये वाले रिजल्ट्स। देख लो, n की जगह पे हमने 1 पुट किया मतलब ऑड, n की जगह पे 1 पुट किया मींस ऑड। तो देख लो, अगर f डैश c पॉजिटिव होता है तो हमें पता है वो c कैसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ वहां पे इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, है ना। अगर f डैश c पॉजिटिव आ रहा है तो x इज इक्वल टू c पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एंड अगर f डैश c निगेटिव होगा तो वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग। एंड अभी हमने देखा डबल डेरिवेटिव पे, अगर मतलब डबल डेरिवेटिव c पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो उन्हीं दोनों को जनरलाइज करते हुए हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम उन्हीं दोनों से फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव को जनरलाइज करते हुए हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं। अगर इवन बार डिफरेंशिएट किया है एंड सी पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऑड बार डिफरेंशिएट किया है एंड सी पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पे। फिर उसके बाद इवन बार डिफरेंशिएट किया है, सी पे वैल्यू निगेटिव आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड इवन बार डिफरेंशिएट किया है वहां पे निगेटिव आ रही है वैल्यू तो वहां पे वो डिक्रीजिंग। क्लियर है ये? ऑड बार डिफरेंशिएट करने पे क्या, इवन बार करने पे क्या? किसी को कोई डाउट? नहीं, उसमें फिर मैक्सिमा मिनिमा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऑड डेरिवेटिव से। ठीक है, ऑड डेरिवेटिव मान लो सी पे अगर इंक्रीजिंग आ रही है तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे इंक्रीजिंग बोलेंगे, निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। एंड मान लो थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाता है, मान लो वहां से अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है तो थर्ड डेरिवेटिव पे सी 0 आ जाएगा, मतलब थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश सी 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हम आगे बढ़ जाएंगे फोर्थ डेरिवेटिव पे, एंड फोर्थ डेरिवेटिव पे फिर हमें ऐसी चीजें मिलेगी तो वहां से मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा। ये आगे तभी पढ़ना जब हमें ये एफ डैश सी एफ डबल डैश सी ये 0 मिल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये 0 नहीं मिल रहे और आगे जबरदस्ती आगे बढ़ते जा रहे डिफरेंशिएट करते हुए, नहीं, ये 0 मिलना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब इवन डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो वही से मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा एंड ऑड वाले से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। देख लिया ये? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे एफ डबल डैश पाई 0 आ गया,
तो एफ डबल डैश पाई जीरो, एफ डैश पाई जीरो, तो अब हमें थर्ड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश सी बताओ कितना आएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो पहले, एफ ट्रिपल डैश एक्स यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो वो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू 4 cos x प्लस 1 माइनस साइन एक्स एंड आगे वाले का माइनस 4 साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है। या तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है ना हमें पाई की, तो पाई पुट कर दो। तो एफ ट्रिपल डैश पाई, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये -4, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पे पुट करेंगे ये 0, तो एफ ट्रिपल डैश पाई निगेटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू पाई पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा क्या? नहीं, नहीं, वहां पे फंक्शन का नेचर कैसा होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। एट x इज इक्वल टू पाई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो nth डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। लगानी कब है और किस तरीके से? मान लो अगर यहाँ पे पाई पे ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 आ जाता तो हम फोर्थ डेरिवेटिव पे जाते, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते, ठीक है। हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें? अब तो ध्यान रखना, जब भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो उसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आगे बढ़ना है। एंड जैसे ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके के आएंगे तो फिर उसमें सेकेंड डेरिवेटिव, या हम डिसाइड नहीं कर पा रहे साइन वहां पे एफ डैश एक्स का 0 तो हो रहा है, वो पॉइंट तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसके अगल बगल में पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है या कैसा हो रहा है, तब तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव पे आ जाओ। फिर सेकेंड पे भी ऐसा हो रहा है तो फिर थर्ड पे, इस तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा की।
ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा मतलब जितने लोकल मिनिमा हमने निकाले या जितने लोकल मैक्सिमा निकाले, उनमें से जो सबसे मिनिमम रहेगा, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो कहलाती है ग्लोबल मिनिमा, एंड जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो कहलाती है ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसको हम सीधा ग्राफ से ही देखेंगे कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा क्या होगा। थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है अगर उसको देखना है तो। लेकिन ग्राफ से, ये देख लो, मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो इसमें हमें ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो मान लो और नीचे लेके आ जाते इस तरीके से। तो यहाँ पे ये a है, इधर वाला ये b है, a टू b के बीच में देखना है। ये यहाँ पे C1 है, ये C2 है, ये C3, ये C4, ये b है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मिनिमा एंड मैक्सिमा इन क्लोज ए टू क्लोज बी। ठीक है, तो पहले हम लोकल ढूंढ, वैसे डायरेक्टली दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, जो जिस पॉइंट पे वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है वो पॉइंट कौन सा है। ओवरऑल फंक्शन को देखो, C3। जिस पॉइंट पे वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है वो क्या पॉइंट C3 वाला है क्या। यस सर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू C3, ये कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, x इज इक्वल टू C3 ये कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। एंड सबसे जो नीचे पॉइंट है कौन सा है, C4। तो ये x इज इक्वल टू C4 कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ये कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। क्लियर। बाद में लोकल वगैरह पूछे जाएंगे तो वो तो बता ही सकते हैं, ये कैसा है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, इस तरीके से। नेक्स्ट ग्राफ, ये हो गया। एक मिनट सर। हाँ भाई, अगर लोकल मिनिमा वाला पॉइंट सबसे बड़ा है तब तो फिर वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा पॉइंट देख लो, मिनिमा वाला ऐसा कोई पॉइंट दिखा सकते हो जो सबसे बड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब इसमें भी ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने हैं हमें। ये ग्राफ है, यहाँ पे ये a है,
यहाँ पे ये B है, ये C1 है, ये C2 है, यहाँ पे डार्क डॉट देखो आप, डार्क, ठीक है, ये C3 है। तो इसमें सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है? बी वाला। तो ग्लोबल मैक्सिमम, वो पॉइंट बताओ क्या वहां पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? कर रही है ना, डार्क डॉट है मतलब। तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू बी। लेकिन सबसे नीचे जो पॉइंट दिख रहा है वो हमें ये मिल रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्ट ए पे वैल्यू यहाँ पे फंक्शन की है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या? नो नहीं। मतलब ग्लोबल मैक्सिमम जो होगा वो ए से जस्ट बड़े वाले पॉइंट पे होगा, है कि नहीं? यस ए से जस्ट बड़ा पॉइंट लेंगे, वहां पे वो ग्लोबल मिनिमा आएगा, सॉरी ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा जो होगा ए से जस्ट बड़े वाले पॉइंट पे होगा। एंड वो पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा ये हम बता सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बात समझो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें ए पे दिख रही थी, लेकिन ए पे तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब इस ओवरऑल फंक्शन को देख रहे तो मिनिमम वैल्यू ए से जस्ट बड़े वाले पॉइंट पे आ रही है, लेकिन वो पॉइंट हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या होगा। इस वजह से यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? बोलो, आया ना? हाँ सर। सर मतलब वो पॉइंट तो हमें दिख रहा था क्लियरली, लेकिन ए पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, और वो दिख रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ए से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, लेकिन वो पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा हम नहीं बता सकते। तो इसकी वजह से ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राफिकली समझ में आ गया ग्लोबल मिनिमा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये ग्राफ से इजीली दिख जाता है, इसीलिए पहले ग्राफ से ही बता रहा हूं मैं। हमेशा ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे ये भी जरूरी नहीं होता है, तो कौन से केस में नहीं करेगा वो एक मिल गई हमें। ये वाला हो गया ग्राफ, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। रीजन क्लियर है क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। ये ग्राफ है, ये ए, ये बी। तो इसमें बताओ ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। global minima at A and global maxima does not exist. ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट Does एग्जिस्ट, not एंड ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सबसे नीचे पॉइंट ए है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ग्लोबल मिनिमा है x इज इक्वल टू ए। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगला सभी लोग बता दोगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसका ग्राफ ये a है, ये b है, ये यहाँ पे c1 है, ये c2 है। तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या आएगा? does not exist. B. क्या b? बी। कुछ भी, सबसे ऊपर जो Does- पॉइंट है वो यहाँ पे दिख रहा है ना, Does not exist.
लेकिन वहां पे वैल्यू तो एग्जैक्ट वहां पे वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है C1 के अगल बगल में होगी, जो ग्लोबल मैक्सिमम वाली वैल्यू है C1 के अगल बगल में। लेकिन क्या वो वैल्यू हम बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली क्या होगी? नहीं है ना। मतलब इसमें क्या करना, सबसे पहले तो जो ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है उसको तो देख ही लो, तो ये मिल गया। अब एग्जैक्ट C1 पे वैल्यू तो ये आ रही है, लेकिन जब हम C1 के अगल बगल में देखते हैं तो उसकी वैल्यू इससे तो बड़ी है, मतलब वहां पे ग्लोबल मैक्सिमा आने के चांसेस है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी हम नहीं बता सकते। तो इसकी वजह से ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद ग्लोबल मिनिमा Does not. डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राफ से समझ में आ गया ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. तो लिख लो इसको, जल्दी करो। मान लो हम कभी कभी ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते किसी चीज का, ग्राफ अगर ड्रॉ कर पाएंगे तो ग्राफ सही देखना है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी एक मेथड है, मेथड को अच्छे से समझना। दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, एंड वो जो मेथड है मैं बताने वाला वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है तो उसमें तो ग्राफ से ही जाना है। हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल एक्सट्रीमा, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ अगर बना पा रहे तो ग्राफ ही, नहीं बना पा रहे तो फिर ये वाली मेथड कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसमें है पहला वाला, लेट y इज इक्वल टू f of x is defined in close A to close B and f dash x is equal to 0 at x is equal to c1 c2 c3 up to cn। ये बहुत सारे पॉइंट्स है, स्टेशनरी पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे f dash x 0 आ रहा है, ठीक। तो इसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें क्या कर लेना है, ग्लोबल मैक्सिमम जो होगा इन सारे पॉइंट्स पे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, C1 पे C2 C3 CN A B, क्योंकि हमने अभी देखा बाउंड्री पॉइंट्स पे भी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, जैसे कि ये बाउंड्री पॉइंट्स पे ही मिनिमा आ रहा था। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना A B C1 C2 C3 अप टू CN, इन सारे पॉइंट्स पे, एंड उनमें से जो सबसे बड़ा होगा ग्लोबल मैक्सिमा कंटिन्यूअस है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है। f of A, f of C1, f of C2, f of B, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही ग्लोबल मैक्सिमम, एंड इनमें से जो सबसे छोटा होगा इसमें से जो सबसे छोटा होगा वही ग्लोबल मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो हो गया क्लोज के लिए। अब ओपन जब होगा तो क्या, ओपन इंटरवल्स भी तो हो सकते हैं,
ये पहला पॉइंट क्लियर है? हो गया क्या बताओ? Yes, sir. Yes, sir. फिर नेक्स्ट, let y is equal to f of x is defined in open A to open B. ठीक है, ओपन A to open B में डिफाइंड है, ठीक है। एंड यहाँ पे f dash x is equal to 0 at x is equal to c1 c2 c3 up to cn। तो यहाँ पे मान लो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, अभी वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा हम ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या एक काम करते हैं, C1 C2 अप टू Cn पे वैल्यू निकाल देना, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लो कैपिटल L है। इस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल L है, f of C1 f of C2 f of C3 अप टू f of Cn। एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल l है। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं मान लो वो स्मॉल l है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेना, सुन लेना आगे, अगर L is greater than maximum of f of A and f of B, मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे भी बड़ा आ रहा है L, तो तुम बताओ ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा क्या? सोच समझ के बताओ। यस सर। हाँ। यस सर करेगा। क्योंकि हमने देखा ओपन ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब वहां पे वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तब भी हमने एक्स की जगह पे ए एंड बी पुट करके उनकी वैल्यूज निकाल ली, एंड इनमें से जो मैक्सिमम होता है उससे भी एल बड़ा आ रहा है, उससे भी एल बड़ा आ रहा है, तो ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। और वो कौन क्या होगा? जो एल की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही होगी उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा रहेगा, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट, ये क्लियर है क्या बताओ? मतलब एक तरीके से मान लो इस तरीके का ग्राफ, ए एंड बी पे वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये देखो सबसे बड़ा मैक्सिमम मतलब जो C1 C2 C3 पे वैल्यू निकालने वाले थे वो इस पॉइंट पे आ रही है, मतलब एल ये है। तो f ऑफ ए एंड f ऑफ बी में से जो मैक्सिमम है उससे तो वो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें l लेस देन हो जाता है मैक्सिमम ऑफ f ऑफ ए एंड f ऑफ बी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे भी छोटा है, तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलो। मतलब उसके लिए मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। जो हमने एल निकाला वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि C1 C2 C3 ये तीन ही पॉइंट्स है, एल निकाला मैक्सिमम उनमें से कौन है? ये है, एल है, ये है। और जो f ऑफ एन f ऑफ बी में से जो मैक्सिमम है उससे तो वो छोटा ही है कि नहीं? तो देख लो ऐसे जब ग्राफ मिलता है तो हमें पता है ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब अगर l f ऑफ एन f ऑफ बी से छोटा हो रहा है, उसके मैक्सिमम इनमें से जो मैक्सिमम आएगा उससे छोटा हो रहा है, तो ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर? नहीं, वो फंक्शन ऐसा होगा, अगर मान लो लिमिट निकालने की जरूरत पड़ी तो लिमिट निकाल लो ए एंड बी पे। मान लो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है ए एंड बी पे तो लिमिट से जाओ, लेकिन अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। हाँ ओके सर। एंड यहाँ पे एल स्मॉल एल अगर छोटा हो रहा है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से, तो तुम लोग बताओ ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा क्या? यस हाँ। करेगा, क्योंकि उनमें सबसे छोटी वैल्यू ये रहेगी, फिर तो ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा।
एंड अगर एल बड़ा हो जाता है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एन एफ ऑफ बी से, तो जो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू हम देखेंगे इन दोनों में से किसी एक पे होगी, एन बी में से, एंड वहां पे तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा और ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है ये पॉइंट्स? लेकिन जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ अगर आता है तो ग्राफ से ही हम अप्रोच करेंगे, और ये मेथड बस कंटिन्यूअस के लिए एप्लीकेबल है। अगर डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो हम इससे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर है ग्राफ से? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हाँ, हो गया। होमवर्क आज के लिए भी कुछ नहीं होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, एक बार वो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फिर ग्राफ वगैरह हो जाने तो उसके बाद, ठीक है। तब तक तुम पीछे की चीजें रिवाइज करो, वो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, ओके। सैटरडे का लेक्चर देखता हूँ। उस दिन तो यार तुम लोगों ने गुस्सा दिला दिया था, कोई नहीं। मुझे बस गुस्सा तब आता है जब मुझे लग रहा है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सामने से बस 5-6 बच्चे सॉल्व करके बैठे हुए हैं, तो मुझे सबसे रिजल्ट चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो सब लोग थोड़ी ना रिजल्ट दे पाओगे।